अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैरियत से होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी तो बेसिक कोर्स आपका चल रहा है। बेसिक में हम आपको जो चीज़ें हैं वो सिखा रहे हैं कि जिनमें अ, जिनकी मदद से आप जो है ना वो ट्रेडिंग की दुनिया में एक अपनी बुनियाद बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ ऑलरेडी पहले क्लियर किया हुआ है। इंडिकेटर मैंने आपको कल बोलिंजर बैंड का बताया था। बोलिंजर बैंड को हम इसको कर लेते हैं ऑन। ठीक है। तो इसकी सेटिंग सारी सेम ऐसे रहने देनी है। कलर आपने इसका जो है ना वो ब्लैक कर लेना है। तो यहाँ से डन करके बैक आता हूँ तो ये हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है। रेंजर बैंड का मैंने रफली आपको सिर्फ बताया था कि आपने जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन पे आए आप बाइक की एंट्री प्लान करेंगे, ऊपर वाली लाइन पे जाए तो आप सेल की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की होगी क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। नेक्स्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी से हमारी स्ट्रेटजी क्लासों की तरफ आपको हम लेके चलें। आपको जो एडवांस से भी आगे नॉलेज है स्ट्रेटजी क्लासेस का वो हम दें। ठीक है। तो उनके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। तो आपने बुलिंजर बैंड के हवाले से ज़रूर प्रैक्टिस की होगी। तो बुलिंजर बैंड का मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि इसको आप 5 मिनट 15 मिनट में आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जरूर नज़र आ जाएंगी। किसी हद तक ये काम करता है। मैंने कहा था 100% ओरिजिनल नहीं, 100% कन्फर्म आपकी ये ट्रेडें नहीं होती। ठीक है। फिर भी ये किसी हद तक काम कर रहा है। यानी आपको एट द एंड क्या बता रहा है ये कि सपोर्ट कहाँ पे है, रिजेक्शन कहाँ पे है हर टाइम फ्रेम में। नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम करती है, ऊपर वाली लाइन रिजेक्शन का काम करती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बाकी अच्छा, तो बाकी हम आगे चलेंगे। बाकी फिर भी इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसको ट्रेंड के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं वन डे में आ गया तो वन डे में देखें ये यहाँ पे ट्रेंड जो है इसका बाय की तरफ ही जा रहा है। ये सॉरी, ये देखें ये ट्रेंडिंग जो लाइन है इसकी ये बाय की तरफ ही है। अब अगर इससे नीचे अभी मार्केट रहती है इधर से, यानी 15 से नीचे नीचे मार्केट रहती है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ ये अगर 15-16 से नीचे नीचे ट्रेड होती है तो मार्केट अगेन नीचे ही जाएगी। तो इसको हम और भी तरीके से चेक कर सकते हैं ट्रेंड। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चेक करना हो जैसे कि H1 है, H1 में पिछला जो ट्रेंड था हमारा ये देखें कि H1 का जो ट्रेंड था वो डाउन का था। ठीक है। और अभी जो है ना अभी ये साइडवे पे मार्केट चल रही है। ठीक है। अब अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये बाय ट्रेंड में दोबारा चला जाएगा। ठीक है। और ये ऑलमोस्ट जा सकता है इस लेवल तक, 40 से 50 तक। तो एक तो ये चीज़ आपको ब्लिंजर बैंड को कंफर्म होगी कि जब भी मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाली लाइन से आपने सेल करना है, नीचे वाली लाइन से बाय करना है। अब जो मिडल लाइन है इसका क्या रोल है? ठीक है। इसका रोल ये है कि फर्ज करें मार्केट ये तीन लाइनें हैं। ठीक है। ब्लिंजर बैंड की अगर मार्केट इधर से नीचे आ रही है तो ये आपकी जो मिडल लाइन है ये सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है। इधर से वापस भी जा सकती है ये ऐसे। ठीक। इधर से वापस मार्केट जा सकती है। ठीक हो गया। और अगर मार्केट ये तीन लाइनें हैं, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो ये इसका रिजेक्शन पॉइंट भी काम करती है। रिजेक्शन पॉइंट के तौर पे भी ये ऐसे नीचे भी आ सकती है इधर से। अब इसकी मिसाल आपके सामने ये नजर आ रही है कि फर्ज करें मार्केट ये नीचे आई है, ये अब वापस गई है तो ये मिडल लाइन जो है ना ये इस इधर से इससे पहले ही मुड़ गई है, मतलब ये रिजेक्शन का काम कर रही है। देखें मिडल लाइन। ठीक है। मिडल लाइन रिजेक्शन का काम करती है। अब जब मिडल लाइन को क्रॉस कर गई मार्केट तो फिर ऊपर वाली रिजेक्शन, यानी ये दो रिजेक्शन हो गई। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है एक ये रिजेक्शन है एक ये रिजेक्शन। ठीक है। ये आपकी कंफर्मेशन के लिए चीज है। अब फर्ज करें ऊपर से मार्केट नीचे आती है तो एक ये इसके जो है ना ये रिजेक्शन हो जाएगी, ये सॉरी सपोर्ट ये होगी हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मार्केट नीचे गिरी है तो इधर से फिर अगेन इसने सपोर्ट ले लिया। अगर इधर से नीचे आती है तो फिर इधर से सपोर्ट लेगी। ठीक हो गया। तो ये बुलिंजर बैंड को समझने के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है।
तो नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक तो आपने बुलिंजर बैंड से ट्रेड ले ली थी और प्रैक्टिस भी की होगी। ग्रुप ओपन करने का टाइम आज भी नहीं मुझे मिल सका। तो काफ़ी दोस्तों ने प्रैक्टिस की है, मुझे पर्सनल में भी सेंड किए हैं, लेकिन पर्सनल में हम किसी को रिप्लाई नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास इतना टाइम हो तो मैं फिर ग्रुप को ही ओपन कर लूँ। तो जब टाइम होता है ग्रुप को ओपन किया जाता है, पर्सनल में ना सेंड किया करें। मुझे पता चल रहा होता है प्रैक्टिस आपकी किस लेवल पे जा रही है। अच्छा, अब बुलिंजर बैंड आपका कंफर्म हो गया। एक तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि आप बुलिंजर बैंड के जरिए से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में भी, आप 1 मिनट में भी, आप प्रैक्टिस ही करनी है ना। देखें, वो एग्जैक्ट ट्रेडें आपने नहीं ढूंढनी। अभी एग्जैक्ट ट्रेड का आपको हम बताएंगे कब ढूंढनी है। जैसे कि ये देखें ना, ये 1 मिनट में भी मिडल लाइन से ही तकरीबन ऊपर गया, ये देखें। तो ये कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट में इधर से। अब ये आपकी जो है ना, आपके लिए सबूत है कि ये देखें मार्केट, जैसे मैंने कहा, अब अगर इधर से निकलेगी तो फिर हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। मतलब 1 मिनट के दायरे से, ये 1 मिनट का दायरा ही चल रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट के दायरे से मार्केट नीचे निकलेगी तो फिर हम 5 मिनट की जो है ना वो सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और अगर 5 मिनट के दायरे से बाहर निकलेगी तो हमने 15 मिनट में चले जाना है। 15 मिनट से बाहर निकलेगी तो हमने आधे घंटे में चले जाना है। आधे घंटे से बाहर निकलेगी तो H1 में आ जाना है। H1 से बाहर निकलेगी तो H4 में आ जाएंगे। H4 से बाहर है अभी, जैसे कि मार्केट नजर आ रही है आपको, 1 डे में आ गया। अब तकरीबन 1 डे पे वो सपोर्ट ले रही है। अब अगर आप 1 डे पे भी नीचे आ जाती है मार्केट तो हम वीकली में आ जाएंगे। अब वीकली पे मार्केट यहाँ तक आ सकती है अगर मार्केट इधर से सपोर्ट नहीं लेती तो, क्योंकि वीकली ये सपोर्ट है, ठीक है। ये जहाँ पे मार्केट खड़ी है ये वीकली सपोर्ट पे भी खड़ी हुई है, अगर हम कैंडल्स को देखें तो। और अगर हम बुलिंजर को देखें तो बुलिंजर अभी इधर है। इट्स मीन कि यहाँ पे साइडवे पे मार्केट जो है ना वो चलेगी। बुलिंजर बैंड की जो लाइन है ये मूव करती करती ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, ये यहाँ पे मेन सपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह होगा इंशाल्लाह, आप देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हम इस लेवल पे एक और इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है ADX। यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है। एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है। इस पे आपने आ जाना है। अब इसकी सेटिंग चेक कर लें ज़रा, ठीक है। इसकी सेटिंग ये ऊपर देखें कि यहाँ पे आपने 14 ही रखना है स्टाइल, सॉरी पीरियड। इसका स्टाइल आपने ADX का ब्लैक रखना है। उसके बाद DI+ जो है ना, ये आपने इसको ग्रीन कर देना है। और DI- जो है आपने इसको रेड कर देना है। ये कलर आपके पास थोड़े चेंज होंगे, लेकिन जिस तरह ये बने हुए आपने वैसे लगा लेने, एक दफ़ा देखनी इसको। उसके बाद हमने ये लेवल चेंज करने हैं। ये तो सही लगे हुए हैं लेवल, लेकिन आपने ले लगाने कैसे हैं कि यहाँ पेंसिल के निशान पे आप क्लिक करते हैं। पेंसिल के निशान पे क्लिक करने के बाद आपने ये प्लस के निशान से लेवल ऐड कर लें। लेकिन मैं अभी डिलीट कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ आ जाए सही। ये मैंने डिलीट कर दिए। अब दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं 20 वाला लेवल लगाता हूँ और जमा करता हूँ। फिर एक और लेवल लगाता हूँ 50 वाला, ठीक है। ये मैंने लेवल लगा दिया। अब मैं यहाँ पे बैक करूंगा, इधर से बैक करने के बाद डन करूंगा। डन करके मैं बैक पे जाता हूँ वापस। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये कुछ और लाइनें आ गई हैं, ठीक है। 3 लाइनें आ गई हैं ये। एक हमने कलर सेलेक्ट किया था ब्लैक, एक हमने ग्रीन और एक रेड। तो ये तीनों आपके पास लाइनें आ गई हैं। अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि इसके जरिए से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। पहले बुलिंजर बैंड की मदद से आप ट्रेड ले रहे थे, ठीक है। अब आप इसके जरिए से भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो इसके जरिए से ट्रेड लेने से पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या चीज़। ये एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स एक इंडिकेटर है, ठीक है। ये आपकी मार्केट की जो एवरेज मूवमेंट है ना वो आपको एडवांस में बता देता है, ठीक है। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं पर्सनल में कि आप गलत गाइड कर रहे हो, ये एडवांस में तो बताते नहीं है। जैसे जैसे मार्केट मूव करती है वैसे वैसे ये बताता है, ठीक है। ये लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका ये कहना ठीक है कि जैसे मार्केट करती है ये वैसे साथ साथ लाइनें भी मूव करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि जब कोई लाइन, कोई इंडिकेटर, कोई ADX या ये ग्रीन लाइन या रेड लाइन एक ऐसी शेप बना देती हैं, तब कन्फर्म हो जाता है मार्केट का बाइंग और सेलिंग में जाना, ठीक है। तो तब आप पहले ही ट्रेड ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट के आप इंडिकेटर के जरिए से पहले ही मार्केट की ऑब्जर्वेशन को जज कर सकते हैं कि मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। तो ये हम आपको प्रूफ पे भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, करके भी दिखाएंगे। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी क्लासेस होगी जो जहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट
बनाना जो है ना वो सिखाया जाएगा। तो इसलिए अभी यहाँ पे सिर्फ सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओरिजिनल में आप अगर करते हैं तो आप लॉस करेंगे। ओरिजिनल में ट्रेड नहीं करनी है जब तक आप मुकम्मल हमारे स्ट्रेटजी कोर्स नहीं कर जाते। क्योंकि हम ये जो आपको नॉलेज दे रहे हैं ये स्ट्रेटजी कोर्स तक आपको लेके जाने के लिए आपको ये नॉलेज दिया जा रहा है। अगर इसको आप ओरिजिनल रियल में समझ के आप अभी से ट्रेड कर देंगे तो आप बताए हुए तरीके के मुताबिक अभी आप ट्रेड तो सही लगा रहे होंगे लेकिन आप नुकसान में जा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि हमने डिफरेंट वे से ये कंफर्म करना है कि मार्केट में कंफर्म ट्रेड कब बन रही है, किस लेवल पे मार्केट जाएगी, तो हमने कंफर्म ट्रेड लेनी है। तो उस हवाले से मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर अभी मैंने लगाया है इसमें एक, ये जो है ना ब्लैक लाइन, ये कहता है, ये कहलाता है एडीएक्स, ठीक है। इसको हम एडीएक्स लाइन कहते हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये ग्रीन लाइन, ठीक है, ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्केट का ये सेल प्रेशर जो है ना उसको जाहिर करती है। सॉरी, ये मार्केट के सेल प्रेशर को जाहिर करती है। अच्छा, अभी आपने इसको समझना कैसे है, इसके जरिए से आपने ट्रेड कैसे लगानी है। कैंडल्स आपकी जिधर भी जा रही हैं, ठीक है, कैंडल्स को और प्राइस एक्शन को छोड़ दें आप। अगर आप प्राइस एक्शन कैंडल पे आप जाएंगे तो आपके महीनों ज़ाया हो जाएंगे, महीनों वेस्ट हो जाएंगे आपके, और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। फीसें लेने वाले आपसे फीसें लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। और आपको नहीं आइडिया, हमें पर्सनल में जो ट्रेडर हजरात कोर्स करवाते हैं ना पेड, वो पर्सनल में हमें कहते हैं यार ये चीज़ें आप इनको क्यों बताते हो, ठीक है। कुछ तो सीधे सीधे हो जाते हैं, यार इनका कोई फायदा तो है नहीं, ये है वो है, तो आप इनको मिस गाइड कर रहे हो, गलत गाइड कर रहे हो। लेकिन हम प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से जब आप ट्रेड ढूंढ के लगाओगे तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जरूर जाएगी। अच्छा, अभी वो हमसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं, हम जो ट्रेडर हजरात हैं, वो इसलिए कि उनका अपना चूरन बिकना थोड़ा कम हो गया। हम आपको फ्री टीचर ट्रेन करते हैं, आपकी दुआएं हैं। अब आप आगे हमारे साथ चलते हैं नहीं चलते वो बात का मैटर है। हम ना तो पहले आपसे पैसे लेते हैं, ना हम पहले आपसे फीस लेते हैं किसी चीज़ की, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई एक्टिवेशन, और ना ही हम आपको कहते हैं पहले डिपॉजिट करो, ठीक है। तो ये वाला सीन नहीं है, हम पहले सिखाते हैं, फिर अगर आपको लगे कि आप कुछ सीख गए हैं, आप कुछ कर लेंगे, आप कुछ बेटर आप ट्रेड कर लेंगे, अपनी ट्रेड को बेटर बना के आप अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे, तो तब आप डिपॉजिट अपनी मर्जी से करते हैं। हम डिपॉजिट के लिए भी आपको किसी से तंग नहीं करते। हाँ, जो हमारी एंड वाली क्लास है उसके लिए, उसमें जो आएगा वो डिपॉजिट करके ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जिनको समझ आ गई है हम सिर्फ उनको आगे लेके चलेंगे, जिनको समझ नहीं आई अभी वो अभी पीछे रह के सीख सकते हैं अगेन, ठीक है। वो दोबारा से क्लासेस हमारी जो फिजिकल, सॉरी फिजिकल नहीं, ऑनलाइन जो हमारी बेसिक क्लासेस हैं वो दोबारा से भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लासेस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी होती है। आप उधर से दोबारा चेक करके आ जाएं, जब आप क्लियर हो जाएंगे तब आप जो है ना वो एंड वाली क्लास में आए डिपॉजिट करके। इससे पहले ना तो आप डिपॉजिट करें ना आप अपना नुकसान करें। तो हम किसी भी लालच में नहीं हम पढ़ते, ना ही आपको किसी धोखे में डालते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें शेयर करना ज़रूरी होती हैं। अच्छा, एडीएक्स का मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो ब्लैक लाइन है ये मार्केट की मूवमेंट को जाहिर करती है कि मार्केट की ट्रेंड किधर जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे मैं ट्रेंड लफ्ज, मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो उसको जाहिर करेगी। अब ये किसी भी टाइम फ्रेम में हम इसको देख सकते हैं। सो ट्रेड लेने का तरीका ये है कि जब भी मार्केट, मार्केट से मुराद एडीएक्स मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जब भी एडीएक्स, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये ब्लैक लाइन, जब भी एडीएक्स, ये हमने 20 वाला लेवल लगाया, ये 50 वाला लेवल लगाया, ठीक है, जो मैंने सेट किया था लेवल से। अब ये 20 वाली लाइन है, यानी ये 20 वाला लेवल है, ये 50 वाला लेवल है, ठीक है। तो जब भी एडीएक्स यानी ये ब्लैक लाइन ऊपर निकले, 20 से ऊपर, कहाँ से, 20 से ऊपर जब भी निकले, जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर निकले, साथ जिसको लेके निकले, यानी रेड लाइन को साथ निकलेगा, तो ट्रेंड उसका होगा, ठीक है। मतलब कि सेलिंग का ट्रेंड हो जाएगा। अभी H1 में है, तो H1 में आप ये चेक कर सकते हैं कि ये देखें एडीएक्स ऊपर निकला 20 से ऊपर और साथ में रेड को लेके निकला, मतलब मार्केट अभी सेलिंग में आ गई, ठीक है। हमारी बुलिंजर बैंड की जो नीचे वाली लाइन थी, जब इसको तोड़ेगा ना, यहाँ पे ऐसे तोड़ेगा, यहाँ इसको नीचे मोड़ लेगा,
बुलिंजर बैंड है, यानी कि यहाँ से इसने वापस जाना था ना हमारी बुलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो इसने यहाँ से वापस जाना था, ठीक है, इसको जरा आपने समझना है। बुलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन से इसने वापस जाना था, लेकिन वो नहीं गया, वो इधर से नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो इधर से एडीएक्स ऊपर और साथ में रेड लाइन ऊपर, तो मतलब कि अब इसने ऊपर नहीं जाना, अब इसने नीचे ही जाना है। अब इसका ट्रेंड जो है ना वो डाउन का शुरू हो गया। तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके या यहाँ पे आके आप सेल की ट्रेड लगा लें, ठीक है। सेल की ट्रेड लगाएंगे तो आपका ये सारा प्रॉफिट था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कोई बाय की ट्रेड ढूंढ के देखते हैं, पीछे चले जाते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे कैसे ट्रेडें लेनी है, यहाँ पे कैसे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, हम आपको बाद में गाइड करेंगे, ठीक है, अगली क्लासेस में जाके। अच्छा, ऐसा है कि अभी आपको सिर्फ कंफर्म बता रहा हूँ कि जब भी 20 से ऊपर निकले तो तब आपने ट्रेड लेनी है। एडीएक्स जब भी 20 से ऊपर निकले, जैसे कि ये देखें, ये एडीएक्स ऊपर निकला 20 से ऊपर, साथ में रेड को लेके निकला, तो आप यहाँ से हालांकि इसने वापस जाना था, यहाँ से वापस जाना था, लेकिन नहीं गया, ठीक है। अब कंफर्मेशन उसने दे दी पहले ही आपको कंफर्मेशन मिल गई, अब यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लगा देनी थी, तो ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम ये तो मैच वन में था ना, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। सॉरी, 5 मिनट में आ जाते हैं। ये देखें, अभी 5 मिनट में जो ट्रेड बनी हुई थी, ये देखें, एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ ग्रीन लाइन है, तो मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब मजीद और कोई इसमें देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे एडीएक्स 20 से ऊपर है, मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे देख लें, एडीएक्स 20 से ऊपर है, साथ उसका कौन दे रहा है, रेड लाइन, तो मार्केट नीचे गई है। तो ये आपने ट्रेडेड ढूंढ के लगानी है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करें, नेक्स्ट आपको फिर और कुछ इंशाल्लाह दिया जाएगा। अब इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। इमरान बेग, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो आपने लाइनें लगाई हैं ये किधर से लगाते हैं? ये अब रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, अब मैं अदर क्वेश्चन ले लूँ। हाँ, ये उधर से जिधर से लगता है ना इंडिकेटर, उधर से लगेंगी। मैं मजीद एंड पे आपको गाइड कर दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन ले लूँ सबके इधर। जी, इरफान, इरफान भी आपका क्वेश्चन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, ये जो आपने एडीएक्स लगाया है, मुझे इसके हवाले से थोड़ी सी क्वेरी थी कि जी जैसे जी। आपने प्रीवियस इसकी ट्रेड्स दिखाई कि वो अगर ग्रीन लाइन को लेके जा रहा तो वो बाय की ट्रेड है, और अगर वो रेड लाइन को 20 से ऊपर लेके जा रहा तो वो शॉर्ट की ट्रेड है। अच्छा जी जी। सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी आपने कहा कि ये मार्केट के ट्रेंड को पहले से जाहिर कर देता है, और फिर जी उसके जी। साथ आपने कहा कि कुछ लोगों ये कहते हैं कि ये मार्केट की करंट मूवमेंट के साथ ये रोटेट होता रहता है अप एंड डाउन। तो जी सर, जी। हम इस चीज को कैसे जज करेंगे ऑन द सपोर्ट के इसका एंट्री लेवल यहाँ से ये बाय का है या शॉर्ट का है? जी, मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। हम आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में आपने ये चेक करना है, अब H4 में हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, H4 में हूँ मैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर निकलता है तो साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकलता है, तो ट्रेंड समझे कि अब उसका हो गया, ठीक है। अगर ग्रीन लाइन को साथ लेके निकलेगा तो बाय का ट्रेंड हो जाएगा, अगर रेड लाइन को साथ लेके निकलेगा तो ट्रेंड जो है ना वो हमारा सेलिंग प्रेशर में होगी मार्केट, यानी सेल का ट्रेंड हो जाएगा, जिस भी टाइम फ्रेम में हम उसको देख रहे हो। अब उसकी कंफर्मेशन कैसे करनी है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एक तो ये चीज है, ये देखें, एडीएक्स ये 20 वाली लाइन है, एडीएक्स ऊपर निकल गया, साथ में ग्रीन लाइन निकल गई, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ये कंफर्मेशन है। एक तो ये कंफर्मेशन है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ये कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। अब इस कंफर्मेशन पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं मार्केट को, कि मार्केट
कहाँ पे हमें बाइक ट्रेड दे रही है इसे इसकी वजह से ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, क्या चीज़ है आपको पता होगा। बहरहाल मैं सबके लिए जो है ना वो इजी कर देता हूँ। ये जो चीज़ है ना, इसको आपने पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ले आना इसको। यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ये बाइक की ट्रेड थी। अब ये कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है, इसको हम सीधा ऊपर लेके जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे नहीं मिली कंफर्मेशन, ठीक है। मिडल लाइन से ऊपर जब निकला, बुलिंजर बैंड की मिडल लाइन से ऊपर जब इसने क्लोजिंग दे दी ये वाली, तो इधर से आपका बाइंग, आपकी जो बाय ट्रेड है वो स्टार्ट होगी। इधर से आपने बाय की ट्रेड लगानी थी। अब आपको कंफर्म हो गया कि ये स्पोर्ट थी H4 की, सॉरी रिजेक्शन थी ये वाली। ये मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये जो थी ना ये रिजेक्शन थी, मिडल लाइन वाली, ये वाली, ठीक है। इधर को इसको इसने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, मार्केट ऊपर चली गई, साथ में हमें ये भी इंडिकेटर था, इसने भी कंफर्म कर दिया, और रिजेक्शन पॉइंट को भी मार्केट तोड़ के ऊपर क्लोज कर गई, तो मतलब बाइंग प्रेशर में है मार्केट, ठीक है। यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लगानी है। अब एक चीज आपको ये कंफर्म कर रही है ये वाली, एक चीज आपको ये कंफर्म कर रही है। जो कल मैं आपको एक चीज दूंगा ना, वो यहाँ पे एक और चीज भी होगी, वो आपको एक और चीज भी कंफर्म कर रही होगी कि हाँ वाकई ये ट्रेड यहाँ पे बाय की बनती थी, ठीक है। उसके जरिए भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। तो हम एक ही ट्रेड को 3 दफा कंफर्म किया करेंगे कि वाकई ये बाय की बन रही है कि नहीं बन रही। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा अभी। जी और कोई क्वेश्चन? डिसेंट आपका क्वेश्चन कोई? वालेकुम सर। वालेकुम। जी क्या क्वेश्चन है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका मेरे ख्याल में कोई नेटवर्क का इशू है, आवाज नहीं आ रही। तो बाकी मेरे ख्याल में क्वेश्चन किसी का नहीं है, मैसेज देख लेता हूँ शायद किसी का हो। जी मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है। जज़ाकल्लाह, दुआएं काफ़ी बंदे दे रहे हैं, अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। जी मैंने एक दफ़ा कंफर्म किया, फिर क्वेश्चन नहीं है। मजीद आपको ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देख के आप इसको जो है ना प्रैक्टिस करें। कल की कल एक आपको नई चीज़ दी जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।